बिहार वासियों, जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार दूंगा। प्रधानमंत्री और क्या कर, बिहार के लोगों का पॉकेट ना मारे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करे। तरीके की भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जनता के पैसे का दुरुपयोग किसने किया था, ये 90 के दशक इस बात को प्रमाणित करता है। 90 का दशक वो दशक है जिसमें बिहारियों को अपना घर, गांव, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय छोड़कर बिहार से बाहर जाना पड़ा। आज उन लोगों की आंखों में वो पीड़ा दिखती है जो 2-2, 3-3 पीढ़ी से वहाँ पर है। धीरे धीरे अब बिहार में वो व्यवस्था तैयार हो रही है कि रिवर्स माइग्रेशन होना शुरू हुआ है। बिहार में दो गठबंधनों के बीच तीखी टकराव देखने को मिल रही है और खासकर ऐसे में दो ऐसे युवा नेता जिसके ऊपर आगे आने वाले समय में बिहार की जिम्मेदारी होगी उन कंधों पर। तो इन कंधों पर, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो आपस में किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और क्या कुछ है इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, हम आज बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो स्पॉटलाइट में। बिहार की सियासत में इन दिनों गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, नेताओं की जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। एक तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव जो अपनी ताबड़तोड़ बयानबाजी से नीतीश और मोदी सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो एनडीए की डबल इंजन सरकार का ढोल पीटते हुए तेजस्वी को करारा जवाब दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे तेजस्वी के पॉकेटमार पीएम और अचेत सीएम वाले तंज और चिराग के पलटवार की, और यह भी समझेंगे कि आखिर यह बयानबाजी किसे फायदा पहुंचा सकती है और किसे कितना नुकसान। तो चलिए बिहार की सियासी रणभूमि में कूद जाते हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के सिवान दौरे पर ऐसा तीखा हमला बोला कि सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। उन्होंने पीएम को पॉकेटमार और सीएम नीतीश कुमार को अचेत कह दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर भाषण देते हैं, जमीनी हकीकत से उनका कोई वास्ता नहीं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने पीएम की रैली को घिसा पिटा तमाशा कह दिया और सवाल उठाया कि सिवान को मिला क्या। साथ ही रैली के लिए 100 करोड़ रुपए के खर्च पर भी तंज कसा। बोले ये जनता का पैसा है और बीजेपी जो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, बिहार जैसे गरीब राज्य से रैली का खर्चा वसूल रही है। अब तेजस्वी ने कानून व्यवस्था पर भी नीतीश सरकार को घेरा। बोले जब जनता प्रतिपक्ष के घर के पास गोलियां चल रही हैं तो आम जनता की सुरक्षा का क्या भरोसा। बाबा साहब अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर के अपमान के आरोपों पर भी तेजस्वी ने पलटवार किया और कहा लालू जी ने बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट के बाहर लगवाई और जो आज भाषण दे रहे हैं वही कर्पूरी ठाकुर का अपमान करते थे। अब देखिए, तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद जो मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, वो भी चुप नहीं रहने वाले थे। वो भी इस डिबेट में कूद पड़े। उन्होंने तेजस्वी के पॉकेटमार वाले तंज पर पलटवार करते हुए कहा यह कैसी भाषा है, जनता का पैसा लूटने की बात तो 90 के दशक का जंगल राज बयां करता है, जब लोग बिहार छोड़कर भागे थे। चिराग ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। बोले बिहार, मोदी जी का बिहार आना, 10,000 करोड़ की सौगात देना, यह दिखाता है कि बिहार उनके लिए कितना अहम है। चिराग ने डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कोरोना के बाद 25 लाख से ज्यादा लोग बिहार लौटे हैं और अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। यह सब नीतीश और मोदी की जोड़ी का कमाल है। नीतीश के साथ अपनी नजदीकी पर सवाल उठाने पर चिराग ने मजेदार अंदाज में कहा बस तस्वीरें देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा। आपकी और सीएम की नोक-झोंक हुई है, आरजेडी ने बयान। अगर आप उन तस्वीरों को देखेंगे, जिस खूबसूरत माहौल में हम दोनों की बातचीत हुई है और कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर बातचीत हुई है, खैर वो जगह भी नहीं थी कि इतनी विस्तृत बातचीत हो, पर अगर आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या नोक-झोंक हुई है? चिराग जी नोक-झोंक हुई है क्या? आप तस्वीरें देखिए, जल्दी तस्वीरें अपने में बयां करती हैं। तो बिहार में इस जुबानी जंग के पीछे क्या मकसद है, इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, अब इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो सवाल यह है कि दोस्तों, तेजस्वी और चिराग आखिर इतने तीखे बयान क्यों दे रहे हैं? दरअसल तेजस्वी आरजेडी की सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में है। वो नीतीश और मोदी को निशाना बनाकर बिहार की जनता, खासकर युवाओं और एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव वोटरों को लुभाना चाहती है।
पॉकेटमार और अचेत जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता के गुस्से को भुनाया जा सके। बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे गर्म हैं और तेजस्वी इन्हीं को हवा दे रहे हैं। वहीं चिराग पासवान एनडीए के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने और दलित वोटरों को साधने की जुगत में है। वो नीतीश और मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और तेजस्वी के बयानों का जवाब देकर ये दिखाना चाहते हैं कि वो बिहार की सियासत में बड़ा चेहरा बन सकते हैं। चिराग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला नारा भी अब जोर पकड़ रहा है और वो खुद को नीतीश के बाद एनडीए का अगला बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगे हैं। यानी कि जो कहते हैं ना कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी बनाने की कोशिश में वैकेंसी बनाने की कोशिश में चिराग पासवान लगे हुए हैं। अब बात करते हैं इन बयानों के बाद फायदे और नुकसान की, कि इन बयानों के बाद किसे कितना फायदा होगा, किसे कितना नुकसान। तेजस्वी के तीखे बयान उनके कोर वोटरों को तो एकजुट कर सकते हैं, लेकिन पॉकेटमार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ भी जा सकता है। ये एनडीए इसे अनुचित भाषा कहकर तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जैसा कि चिराग ने किया भी। साथ ही अगर तेजस्वी सिर्फ हमले करते रहे और ठोस विकल्प पेश नहीं कर पाए तो उनकी बातें जुमलेबाजी लग सकती हैं। चिराग के लिए फायदा यह होगा कि वो एनडीए के साथ रहकर केंद्र और राज्य की सत्ता का हिस्सा बने हुए हैं। उनके बयानबाजी से दलित वोटरों में उनकी पकड़ मजबूत हो सकती है, खासकर जब वो 90 के दशक के जंगल राज का जिक्र करते हैं। लेकिन नुकसान यह है कि अगर नीतीश के साथ उनकी नजदीकी को अवसरवाद के तौर पर देखा गया तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव ने उनके पद लोभी होने का तंज कसकर कहा है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में ये तेजस्वी बनाम चिराग की जंग अभी और रंग लाएगी। एक तरफ तेजस्वी की जुमलों की बारिश और दूसरी तरफ चिराग की डबल इंजन की रेलगाड़ी। जनता किसे चुनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार का रण अब बयानों का रण बन चुका है। आपकी राय क्या कहती है इस पर, इस विश्लेषण पर कमेंट में बताइए जरूर, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद, धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।